के सब ढोंग, पाखंड, मक्कार, ऊधो हमने सब दुनिया देखी है। सुर नर मुनि जन की अगरी स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। बड़ी बड़ी गप सप मार वो महात्मा बड़ी समाधि चढ़ाया हिमालय में। काय को डरे हिमालय में? मन भी तो शांत ना भय, मन शांत करबे के काय तो लगे नहीं, तो सब पाखंड है जी। अरे तुम्हारे इतने दिमाग खराब है, इतने दिमाग खराब है, हजारें साल लेगी हिमालय में तुम्हारा खोपड़ो ही शांत ना है। हमारा तो कत्तई शांत है, हम तो है ही ना। ने कहा तो बाबू श्याम सुंदर चुरा चुरू के ले गए, वो तो मन न बहे 10-20 एक तो सो गए और श्याम संग को बरा दे 20। यहाँ तो खोपड़ी हथीना तो खराब का होगी, इनते तो सबनते हम बढ़िया हैं, उद्धव सबनते बढ़िया आज सब के सब खड़िया पलटन। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उद्धव ने फिर क्या था, ऐसे कहते कहते वो रास की अवस्था में पहुंच गई, शरीर संसार की सुध बुध भूल गई, पागल हो गई। राधा जी उस एक भौरा था, उस भ्रमर गीत है ये, वियोग श्रृंगार रस वियोग पक्ष। कहने लगे अरे भौरा तू बाहर भीतर ते कार ऐसे तेरे श्याम सुंदर तू को भेजो है यहाँ, उनसे एक बात मेरा संदेश कहिए को तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, अब कोई ते मिलो करे नहीं। और मैं तो भूल गई तू मथुरा ते आया है ना, श्याम सुंदर के आवे की खबर बता। उद्धव जी उस दशा को देख करके अश्रु पूरे भाव विभोर हो गए, उनके चरणों की धूल को सर आंखों पर रख करके बंधन किया और कहा देवी तुम साक्षात कृष्ण की प्रेम की और भक्ति की मूर्ति हो, मेरा जन्म धन्य है तुम्हारे दर्शन थे। श्रूयताम प्रिय संदेश भक्ति नाम सुखाव, आपके प्रिय श्याम सुंदर को जो संदेश है ना, संदेश हमको भेजा। हाँ सुना कि जैसे जलते लहर और अग्नि तो चिंगारी हो, लेकिन जल ही जल है, अग्नि ही अग्नि है, ऐसी आत्मा ही शरीर संसार जीव ईश्वर रूप में ते कहो जाए अपनी माया अविद्या के कारण उपाधि के कारण बस। तो ये जो लहर है ना, लहर सत्य ना, जल सत्य है। ऐसे शरीर और संसार की जितनी नाम रूपमात्मक जो वस्तु है ये असत्य है। जैसे लहर कोई चीज ना, जल ही लहर भयो है, ऐसी जीव और शरीर संसार कोई वस्तु ना, परमात्मा जीव शरीर संसार का रूप भयो है, वस्तु ना है कोई। पर ये चित्त की वृत्ति को निरोध करके होए, जब चित्त निर्विषय के वृत्ति चित्त को समाधान करे और चित्त अधिष्ठान में ले हुए ना, तो सब झंझट बैठ जाए। वो भी कहने लगे हाँ ये बात तो उद्धव तेरी कतई सत्य है, हम तो शरीर ही को सब कुछ माने के बैठे। शरीर नहीं, शरीर जामे आभासित है, शरीर जामे आरोपित है, शरीर जामे दर्शित है, एज पर सी भी इट सीम्स ओनली। अब ब्रेड ले कहता है इट सीम्स ओनली, ये दिखता है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, न थान है न होगा। अब वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से योग वशिष्ठ में, राम न संसार थान है न होगा।
तो ये गोपियों को अनुभव हुआ। फिर उद्धव से बात हुई, बहुत घुल मिल करके बात हुई, खुल करके बात हुई। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी थी उन्होंने स्थानों पर उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गई, उनकी वही दशा हो जाती। तद्दत भाव तदवस्थिति। पागल की तरह से उद्धव भी ऐसे ही गोपियों की तरह नाचते गाते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम नयन बहुनीरा, गद गद गिरा नयन बहुनीरा। उद्धव गए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियों के चुटिया कट चेला बन गए। 7 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। 7 महीने बाद गोपी बन करके चलने लगे तो दिल तो गोपियों के चरणों की धूल में खो गया था, आंखों में आंसू थे। और चलने लगे तो नंद जी ने कुछ वस्तुएं दे करके निवेदन किया कि उद्धव श्याम सुंदर से हमारे एक ही निवेदन करके कहियो कि मैं कहा योनि में भेजे, पर उनके चरणों की स्मृति हमेशा बनी रहे। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं जन्म मरण से डरते हैं, योगी डरते हैं, भक्त नहीं डरता। भक्त तो भगवान को खुला चैलेंज देता, काऊ योनि में भेज, गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, किसी में भी कोई डर नहीं। शरीर क्या है? कपड़ा ही तो है। अरे नौटंकी ही तो है भाई, जिसमें कपड़े बदले जाते हैं नौटंकी। रोल हो गया। भक्त कहता रोल अदा करना किसके लिए? तेरी खुशी के लिए। अब तुझे खुश हो करके हमें नचाना तो नचा, और तुझे कौन सी ड्रेस पसंद है वैसी ड्रेस पहना दे। अगर गधे की ड्रेस पसंद है गधे की ड्रेस पहना दे, सुअर की पसंद है सुअर की पहना दे। जो कोई भी ड्रेस तुझे पसंद, जो भी डांस तुझे पसंद है, लेकिन हमारी शर्त एक है कि तेरे चरणों का ध्यान है। मैं तुझे भूलूं नहीं कभी, हमेशा हमेशा तेरी याद बनी रहे। मुझे कुछ भी पहना, कुछ भी कर, मुझसे दिक्कत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। एक ही शिकवा शिकायत गिला है, तुझे भूलूं नहीं। रसखान परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। अंत में भगवान से उन्होंने एक विनती करी, भगवान आपने मुझे 84 लाख तरह के नौटंकी के नाच नचा, अब भी तैयार हूं मैं, लेकिन एक मेरी विनती सुन लीजिए, कुछ भी बनाना। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन हो तो वही गिरी को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की देनु मझारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। कुछ भी बनाओ लेकिन अपना बना करके रखना नाथ। ये नंद जी ने निवेदन भगवान के लिए संदेश भेजा। गोपियों की तो हालत कहने लायक नहीं थी। परीक्षित वो यमुना की रेत को अपने पांव के अंगूठों की नाखून से कुरेद रही थी, कांप रही थी शरीर। बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल कपोल और वक्ष पर होकर के बह रहा था। हाथ जोड़ करके कहने लगी, उद्धव हम तो बिना पढ़ी लिखी जंगल की रहने वाली गंवार गुजरी, हम तो कोई त्रुटि भई हो तो श्याम सुंदर से मत कहियो। श्याम सुंदर से वैसी बात करिएगा वे शीघ्र हमको दर्शन देवे, यहाँ ब्रज में आवे की कृपा करें। और उनसे निवेदन करके कहिए कि हम गोपी ने उनके साथ में सो कहा हम अपराध करे जो हमारे चित्त को चुराए कि नहीं, प्राण और शरीर रूपी पतंग को आकाश में बहके में तड़पती भी छोड़ के आकर क्यों। बांध प्रीत की डोर भूल गए, यूं हमको चित चोर भूल गए, यूं हमको चित चोर। बांध पल मन हाथ विभोर मिलन,
जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। पल पल हो तुम भोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। हाँ बात प्रीत की ढोर भूल गए, यूं हमको चित चोर भूल गए, यूं हमको चित चोर। कहाँ तू दो हम हिल मिल रहे थे, कहा तो दो हिल मिल रहे, हाँ रात दिन और भोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। बादली डोर भूल गए, यूं हमको चित चोर भूल गए, यूं हमको चित चोर। हाँ घर घर माखन चोरी की, अरे घर माखन चोरी की, ओ गेल मटुकिया भोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। बादली डोर भूल गए, जो हमको चोर भूल गए, जो हमको चोर। घर पन घट सब सुनो सुनो, सब सुनो सुनो, आदि कत नंद किशोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। बादली डोर भूल गए, जो हमको चोर भूल गए, जो हमको चोर। हाँ नृत्य गान श्रृंग भूल गए, जो हमको चोर भूल गए। ओ पिया कौन गले गए शाम, कौन गली गए श्याम, मोरी सुदना लीनी हायरा, पिया बर जोरी कर चित की चोरी, बरजोरी करे चित की जोर। आ गए नेग तू तोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर मिलन की, जिया में उठत गिलोर। बादली डोर भूल गए, जो हमको चोर भूल गए, जो हमको चोर।
अजहुन आए। परसों की कहे जहुना हाँ रुद्र कहे कर जोर मिलन की हमें उठत गिलोर मिलन की हमें उठत गिलोर। बारी की डोर भूल गए तो हमको जोर भूल गए तो हमको जोर। हाँ पल पल मन हाथ भोर मिलन की हमें उठत गिलोर मिलन की हमें उठत गिलोर। हाँ बांध प्रीत की डोर भूल गए क्यों हमको चित चोर भूल गए क्यों हमको चित चोर। और उद्धव ने अश्रुपूरित भाव भी ने विदाई। भगवान को जाकर के सारी बात कही, भगवान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान हो और प्यार नहीं है तो वो अभिमान होता है, और जिसके अंदर प्यार और ज्ञान नहीं है तो वो स्वाद होता है। आजकल स्वाद और अभिमान है, ज्ञान और प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। और जिसके अंदर ज्ञान भी हो और प्यार भी हो वो प्रेमी है, जिसके अंदर प्रेम भी और ज्ञान भी हो वो ज्ञानी है। और ज्ञान नहीं है, प्रेमी प्रेम है तो कोरा स्वाद है, या प्रेमी प्रेम है ज्ञान नहीं है, कोरा अहंकार है, कोरा स्वाद है, बकवास। प्रेम और ज्ञान एक ही चीज है। प्रेम भगवान की मूर्ति है, ज्ञान भगवान की मूर्ति है। प्रेम और ज्ञान एक है। जब प्रेम दिखे ज्ञान नहीं दिखे, स्वाद है, चरित्रहीनता है, नंगा नाच है पूरा का पूरा। और ज्ञान है, प्रेम नहीं है, कोरा घमंडी है, कोरी ईगो है, कोरा अहंकार है, कोरा प्रदर्शन है। ठन ठन पाल मदन गोपाल। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। भगवान को बहुत अच्छा लगा कि उद्धव पूरा हो गया, प्रेम से परिपूर्ण, गोपियों का दास बन गया। गोपियों से कहते हैं उद्धव वो तो मेरी आचार्य हैं, वो तो मेरी गुरु हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ। उन्होंने मेरे सारे के सारे गुरूर को अपने प्रेम के समंदर में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, चूर चूर कर दिया। फिर उनको लेकर यहाँ कुब्जा के यहाँ गए भगवान, 3 रात्रि निवास किए, उसने भोग मांगा, उसकी इच्छा को पूरा किया। फिर चाचा अक्रूर के यहाँ पर गए और फिर उन्होंने उनको हस्तिनापुर भेजा पांडवों के समाचार लाने के लिए। यहाँ अक्रूर जी आए हस्तिनापुर से लौटकर कुंती बुआ का पांडवों का समाचार लेकर। कंस की जो पत्नियां थी, जरासंध की पुत्री थी, आपको कल बताया था, परसों बताया था, तो उन्होंने अपनी सारी बात अपने बाप से रोई। बाप ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर, 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान ने सबका संहार किया। अब सोचो, एक बार के महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की, 7 पांडवों की। इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि भारत आज तक पश्चाताप करता है। और जहां एक ही बेर की, एक ही ओर की 23 अक्षौणी और 17 बार हुआ, कितना नरसंहार किया था भगवान ने, कितना खून खराबा हुआ था। ये सब के सब दुष्ट लोग थे। ये भार उतारा। 18वीं बार कालेवन भी पहले आ गया और भगवान ने बलराम जी से बात करी, भैया जहां अपनी जिंदगी की सुरक्षाएं में जीवन व्यापन है रहो, वो तो कीड़ा मकोड़े ते बुरी जिंदगी है। अरे जहाँ शांति ते रह सके कछु और मकसद तो है जीवन के, छोड़ देना चाहिए स्थान। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर समंदर किनारे द्वारका नगरी निर्मित करवाई और सब मथुरा वासियों को वहीं पे भेज दिया। यहाँ तक अपने सारथी अस्त्र शस्त्र भी भेज दिए। और बहुत विचित्र कथा है, मथुरा वासी मथुरा को बिल्कुल खाली करके गए, लेकिन ताले लगा करके गए। यही दुनिया की आदत है। जो बिल्कुल दिमाग से चरित्र से नंगे हैं वो कोठी में और जहाज में रहते हैं, जिनके पास चरित्र दिमाग है वो चौड़े में झोंपड़ी में रहते हैं। ये उल्टी आदत है। जो बिल्कुल विद्वान नहीं है, बड़े तिलक छापा जटाजूट बना करके रहते हैं। जो विद्वान है उनकी कोई पहचान ही नहीं। चरित्रहीन है, लंगोटी लगा करके रहते हैं, चरित्रवान को लंगोटी भी नहीं है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे
उसके लिए भगवान रण छोड़ करके भागे। वहाँ मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे गुफा में। देवताओं का वरदान था कि जो तुम्हें जगाएगा वो जल के राख हो जाएगा। भगवान ने दुपट्टा डालते गुफा में भीतर चले गए। पीछे काले बनाया, कृष्ण समझ करके दुपट्टा खींचा, उन्होंने देखा वो मर गया। बोलिए श्री मुचकुंद महाराज की। भगवान ने उनको परिचय दर्शन ज्ञान देकर बद्री नारायण भेजा और यहाँ आए। दजरासन का आक्रमण 18वां। दोनों भाई सुरक्षित दौड़ करके द्वारका पहुंचे। और ये श्री द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ पर बलराम जी के साथ में रैवत महाराज की पुत्री रेवती का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रुक्मिणी का अपहरण करके अपनी महारानी बना। क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। कुंडनपुर के महाराज भीष्मक की पुत्री, और इनका भाई चाहता था कि मेरी बहन का विवाह राजाओं के साथ में हो। और इनको नारद जी ने बताया था, बेटी तेरे पति तो कृष्ण हैं, इसलिए वो कृष्ण को ही पति मान करके, हृदय सम्राट मान करके सेवा करती। और उन्होंने बुला लिया शिशुपाल को और इन्होंने ब्राह्मण के हाथों 7 श्लोकों में पत्रिका भेजकर बुला लिया भगवान को। भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार राजाओं की तरह से किया। उनके पिता ने जनवासा भी दिया। इधर से यदुवंशी भी आए, बलराम जी भी आए भगवान की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर जब रुक्मिणी गौरी पूजन करके लौट रही तो भगवान ने अपहरण कर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मिणी को भगवान ने पकड़ लिया, सिर के केश मोड़ करके जिंदा छोड़ दिया। और तो यहाँ पर भगवान ने उनको द्वारका में ला करके अपनी महारानी बनाया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इनके गर्भ से भगवान शंकर का श्रापित किया हुआ, जलाया हुआ जो काम देवता पुत्र रूप से हुए, उनका नाम प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न को शम्रासुर जिसको श्राप लगा था उनके हाथ से मरने का अपहरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। वहां मछली लील गई जिसको मछुआरों ने चीरा। वहां रहने वाली भगवान शंकर के कहने पर कामदेव की पत्नी रति रसोई में उसको दे दिया। उसने अपने पति को माँ की तरह से आंचल का दूध पिलाया, गोदी में रखा, अंगुली चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बड़ा बनाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ। फिर पूरा इतिहास बताया। तो हमारे यहाँ स्त्री के कई रूप होते हैं। वंश को चलाती है तो पत्नी है, इसलिए वंश चला रही इसलिए पत्नी है। भोजन कराती है तो माँ का रूप होती है। साथ बैठ करके बराबरी में बात करते तो मित्र होती है, दोस्त होती है। और जब कोई भी साथ नहीं देता है और वो साथ देती है तो जीवन साथी होती है। और जब दिमाग काम नहीं करता वो फिर भी तुम्हारा साथ देती है, तब गुरु की तरह से, सीनियर्स की तरह से, बड़े की तरह से, माँ की तरह से होती है, पिता की तरह से होती है, गुरु की तरह होती है। जैसे लक्ष्मी, जैसे तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना, उन्होंने अपने पति को गुरु की तरह से होकर के संत साधु बनाया। फिर उसके बाद में तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने का गुरूर हो गया तो रत्ना वहां पहुंच गई। और तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा भी कहते थे। वो बाहर बैठी थी, गोस्वामी जी बाहर निकले, देखा पेड़ के नीचे कोई विदुषी महिला बैठी है। तो उनको उन्होंने सीताराम किया, पूछा भैया आप? बोले हाँ, आपसे मिलने के लिए आए हूँ। बोलो क्या सेवा करूँ मैं आपकी? एक बात बताओ, हाँ ये रामचरितमानस आपने लिखा? हाँ भैया, अपनी बड़ाई हो रही तब बहुत आनंद आ रहा था। हाँ हाँ, हमने ही लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, कथा भी आप बहुत सुंदर कहते हैं। हाँ, सब आपकी कृपा है। और नाम भी आपका संतों में मैंने खूब सुना, जैसी आपकी और गुरुओं की कृपा। ये कुटिया किसकी है? मेरी है, मेरी है भैया। अच्छा अच्छा, ये कमंडल मेरा ही है। मैं सोच रही थी किसी साधु ने, नहीं 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 मेरा ही है, मैंने यहाँ कमंडल वो रखे हैं, आपको चाहिए? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ बहुत कमंडल, बहुत साधुओं को बांटता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शरीर किसका है? वो स्वामी जी ने कहा ये कोई बाई नहीं है, तो रत्ना है। चरण पकड़ लिए, मां मुझसे गलती हो गई। एक बार तुमने मेरी काम वासना को नष्ट किया, आज तुमने मेरे अहंकार को, गुरूर को खत्म किया। और उसके बाद रत्ना कभी नहीं मिली। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
स्त्री के हमारे शास्त्रों में कई रूप हैं। जो स्त्री को केवल स्त्री समझता है वो निरा मूर्ख है, अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो यहाँ उन्होंने उनके पढ़ाया लिखाया समझाया, फिर शंबर को मरवा करके द्वारका में आए, विवाह किया। उनके गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध को बाणासुर जो शिव जी का गणों में सबसे प्रेमी था, उसकी पुत्री उषा के साथ में विवाह हुआ अनिरुद्ध का, क्योंकि उषा ने उनको स्वप्न में देखा और अपने मंत्री की पुत्री चित्रलेखा जो महान तांत्रिक थी उससे द्वारका से अपहरण करवाया। बाणासुर को मालूम पड़ा, उनको कैद कर लिया। भगवान शंकर का भगवान कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के ऊपर माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया, जो तीसरे दिन जूड़ी बुखार आता। भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर भगवान शंकर के ऊपर चौथे पहर चौथे दिन आता, बड़ा खतरनाक होता है। भगवान शंकर को चौथैया बुखार, आंखें खुलती नहीं है, शरीर उठता नहीं है। युद्ध से विरत हुए भगवान कृष्ण ने फिर बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी, 2 शेष रही तो उसकी मां नग्न खड़ी हो गई। युद्ध संधि में तब्दील हुआ। अनिरुद्ध का उषा का विवाह हुआ, जिससे वज्रनाभ का जन्म हुआ। ये जो बेज गांव पड़ता है डीग के पास में, ये वज्रनाभ ने बसा था, क्योंकि सारे यादव विनष्ट हो गए थे आपस में, द्वारका डूब गई थी। भगवान ने अर्जुन को यहीं भेज दिया था। तो ये जो वज्रनाभ थे उन्होंने ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा बनाई, और ये बहज गांव है डीग के पास में, ये उनका स्थान था। और जितने भी सिंसनवार गोत्र होता जाटों में, ये कृष्ण के वंशी हैं, कृष्ण के खून के हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं। और यहीं से पूरे के पूरे ब्रिज को बचाने की जो मुहिम गोकुला जाट ने शुरुआत करी थी, वो यही कृष्ण भगवान के अनिरुद्ध का क्षेत्र है, जहाँ से भारतीय संस्कृति की रक्षा भगवान ने अर्जुन को भेज करके द्वारका से यहाँ के लिए भेजा था। और वही काम सिंसनवारों ने लास्ट तक किया। माने गोकुला जाट की शहादत आगरा में जो फुआरा जगह पड़ती है, फुआरा क्यों हुआ? 7000 गोकुला जाट के साथ में जाटों का जो देश को ब्रज को बचा रहे थे, औरंगजेब ने कत्लेआम किया था 7000 जाटों का, इसलिए वहां उसको फुआरा कहते हैं। अगर कोई और कास्ट होती तो वहां बहुत स्मृति का कोई केंद्र होता, जगह होती। तो यहाँ पर ये जितने भी सिंसनवार हैं कृष्ण भगवान के खून के हैं। हो सकता है 150वीं 52वीं पीढ़ी कृष्ण के बाद। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और एक बार भगवान को चोरी लगाई 17 जितने समंतक मणि की, और उसको ढूंढते हुए भगवान गए तो जामवंत से भयंकर युद्ध हुआ, और उन्होंने मणि भी दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी किया। फिर यहाँ 17 जितने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी पुत्री शीलवान सुंदर कन्या सत्यभामा भगवान को भी आई। और सूर्य पुत्री जो कालिनी थी यमुना किनारे तप कर रही थी भगवान श्री के लिए, भगवान श्री ने उनको भी अपनी महारानी बनाया परीक्षित। फिर यहाँ पर एक नागनी जीती थी कौशल देश के राजा की पुत्री, उनके 7 ताकतवर बैलों को वश में करके भगवान ने अपनी महारानी बनाया। उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद, उनकी जो बहन थी मित्रविंदा, भगवान ने अपहरण किया और अपनी महारानी बनाया परीक्षित। इस तरह से इसके पश्चात में बतलाने लगे कि भगवान की विवाह सुतकीर्ति के देश में ब्याही थी, उनकी कन्या थी भद्रा। उनके भाइयों ने राजी से विवाह किया, महारानी बनी। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मण अपहरण करी, महारानी बनाया। और गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ में बैठाकर मुर को मारा, मुरारी नाम हुआ। भौमासुर का वध किया, उसके पुत्र भगदत्त को राज्य दिया, धरती वर्ण को खुश किया। उसके कब्जे से 16,100 राजकुमारियां जो उसने अपहृत करी थी उनको सबको अपनी रानी बनाया। सबके 10-10 पुत्र हुए परीक्षित। 16,100 रानियां, 8 महारानियां, इसमें 10 का गुणा कर दो, इतना हो गया भगवान का खानदान, अंश वंश परिवार। और फिर जब ये एक बार ये खेल रहे थे तो सबको प्यास लगी।
कुएं में झांक करके देखा तो वहां पे एक करकेटा पड़ा हुआ था। भगवान ने उसको निकाला, वो देवता बन गया। भगवान ने पूछा, उसने कहा महाराज गलती से एक ब्राह्मण की गऊ मेरी गायों में मिल गई थी, उसका दान हो गया। बस उस ब्राह्मण की रोजी रोटी उस गैया से चलती थी। उस ब्राह्मण के बच्चों का क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, बस उसकी बददुआ के कारण मेरे सारे पुण्य दब गए और मैं गिरगिट बन गया। अगर आप नहीं आते तो अभी पड़ा रहता। इसलिए महाराज जो आदमी चाहे बच्चों ने उसके ने जहर खा लिया हो, खानदान नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो आदमी किसी गरीब की रोटी को छीनता है, गरीब की नौकरी को छीनता है, गरीब के बच्चों के पेट को लात मारता है, जो किसी की नौकरी और जो रोजी का जरिया होता है उसको लूटता है, उसका वंश तीसरी पीढ़ी पर नष्ट हो जाता। वर्ष सृष्टि सहस्राणी, 60,000 साल तक मलमूत्र का कीड़ा बनकर के नरक में पड़ा रहता है और माना 10 पीढ़ियों का पिंड खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चे भूखे रह रहे हैं तो वंश नष्ट नहीं होगा। लेकिन किसी के बच्चों के पेट को लात मार करके बच्चे नहीं पाले, किसी की नौकरी को छीने नहीं, अधिकारी है तो कर्मचारी ने गलती की है उसको दंड दे, उसकी नौकरी को लेकर के बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके बददुआ नहीं ले। महाराज ऐसा कहकर के वो देव रूप से देवलोक को गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर बलराम जी के यमुना टेढ़ी करने की कथा के, और जो पौंड्रक राजा श्री वासुदेव बनता था, भगवान श्री ने उसका उसके मित्र सुदक्षिण और काशीराज और काशी इन सब का उद्धार किया। फिर बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का उद्धार किया, परीक्षित, और तुम्हारे दादाओं के साथ में भगवान श्री ने मिलकर के जरासंध का उद्धार करवाया। आज का प्रसंग यहीं तक शेष क्रम से। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवती चरित दान की। विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लास में, रसिक हृदय रस रास विलास में। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास ने, तथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज जय। श्री सुखदेव जी महाराज जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज जय। श्री सूत जी महाराज जय। श्री शौनक जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज जय। श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की जय। श्री गोविंद शंकर भगवान की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्री पंचावाहन अखाड़े की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। बस्ती मैया की जय। नगर देवी की जय। वैष्णो देवी की जय। मनसा देवी की जय। अन्नपूर्णा देवी की जय।
कर्णागिरी देवी की जय। काली देवी की जय। चंडी देवी की जय। कीला मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम की जय। श्री हनुमत लाल की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री भरत लाल की जय। श्री शत्रुघ्न लाल की जय। श्री बलदाव जी महाराज की जय। श्री लीला विलास महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी संत और भक्त भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत। और थोड़ा सा जय श्याम। महाराज श्री निकल करके जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं आएगा। और अभी आप